Welcome to Palm Stories Know Your Destiny. नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ पाम लाइंस। अब आप इसे बेसिक्स ऑफ पामिस्ट्री के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने पामिस्ट्री के कुछ बेसिक्स पे कई सारे वीडियोस बनाए हुए थे, जिनमें बताया था कि बेसिकली पाम में क्या देखा जाता है हैंड रीडिंग के टाइम पे, कौन कौन सी लाइंस होती हैं, कौन कौन से पर्वत होते हैं, हैंड टाइप कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी। और इसके साथ साथ मैंने एक प्लैनेट्स पे भी वीडियो बनाए हुए हैं, एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें मैंने उनके बेसिक नेचर के बारे में और उनके ट्रेड्स के बारे में, उनसे जुड़े आप क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं। कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि आपने जो पहले वीडियोस बनाए हैं उसमें आपने बताया है कि रेखा इस तरह से जा रही है तो ये फल देगी, इस पर्वत पे जा रही है तो ऐसा फल देगी, लेकिन हमारे हाथ में वैसी ही रेखा है, फल वैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आज आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ पाम लाइन्स। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके बेसिक्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। वैसे तो मैंने ये अपने और भी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन आज स्पेसिफिक वीडियो इसके लिए इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ जो मेन लाइन है उनको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो हमारी मेन लाइन मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारी कुछ मेन लाइन्स हैं, ठीक है। ये हमारी जीवन रेखा है जिसे लाइफ लाइन भी बोलते हैं, और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है जिसे हम माइंड लाइन कहते हैं इंग्लिश में, और ये हमारी हृदय रेखा है जिसको हम हार्ट लाइन कहते हैं इंग्लिश में। ये तीन हमारी मेन लाइंस होती हैं। इसके साथ साथ कई लोगों के हाथ में यहाँ से एक रेखा उदित होती है जो कि शनि तक जाती है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के हाथ में पाई जाए, तो इसको मेन लाइन में कंसिडर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के हाथ में पाई जाए। तो ये मेन लाइन्स हमने समझ ली क्या होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रेखाओं का फल बदलता रहता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा होगा स्पष्ट रेखाएं। रेखाएं जितनी स्पष्ट होंगी उतना आपको उनका फल जो है वो अच्छा मिलेगा। जितनी रेखाएं सीधी होंगी उतना उनका फल आपको अच्छा मिलेगा। कैसे? भाग्य रेखा मान लीजिए किसी के हाथ में है, ठीक है, वो सीधी है, तब तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर यही रेखा सीधी नहीं है, या मान लीजिए यहाँ तक गई और उसके बाद बीच में टूट गई या यहाँ से जाने लगी, टेढ़ी मेढ़ी होकर अगर ये वहाँ तक पहुँच रही है, तो इसका फल जो है वो हमेशा ही आपको दुर्भाग्य, संकट और संघर्ष ही देगा। तो शायद अभी ये क्लियर हो पाया होगा लोगों को कि किस तरह से रेखाएं काम करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि रेखाएं जो होती हैं उनके अगल बगल में कुछ और रेखाएं भी कई बार आपको देखने को मिल जाती हैं। उसका क्या मतलब होता है ना? तो देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है और ये शुक्र पर्वत को कवर करते हुए जा रही है। ये जो पार्ट होता है ये हमारा शुक्र पर्वत है, ठीक है। तो ये हमारी जीवन रेखा यहाँ से जा रही है। अब कुछ लोगों के हाथ में जीवन रेखा के बगल से एक और रेखा मूव करती है,
कुछ इस तरह से। ये रेखा उसके साथ साथ चल रही है, लेकिन ये जीवन रेखा नहीं है। तो इस रेखा को हम क्या मानेंगे? ये जो रेखा होगी ये हमेशा ही सहायक रेखा के रूप में मानी जाएगी। और सहायक रेखा नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जिस भी रेखा के साथ ये सहायक रेखा जा रही है, ये जो मेन लाइन है उसको सपोर्ट करेगी, जातक को संकट के समय में बचाएगी, दुर्घटना का अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि दुर्घटना के योग बन रहे हैं तो उसमें भी उसकी सहायता करेगी। हर प्रकार से वो उसकी सहायता ही करेगी, इसलिए इसको सहायक रेखा कहा जाता है। अब ये सिर्फ जीवन रेखा के साथ ही नहीं, और भी अन्य रेखाओं के साथ पाई जाती है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसी रेखा मिल रही है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगी। अब अगर मैं बात करूं कि ये तो सहायक रेखा की बात हो गई, इसके साथ साथ और भी रेखाएं हैं। मान लीजिए ये आपकी जीवन रेखा है या ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और यहाँ पे इस तरह से कुछ रेखाएं जो हैं ये इसे काट रही हैं। तो इन रेखाओं को क्या बोला जाएगा? क्योंकि ये अवरोध पैदा कर रही हैं, इसलिए इन रेखाओं को अवरोधक रेखा बोला जाएगा। और अवरोधक आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये जातक को किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करेंगी, बल्कि उल्टा नेगेटिव असर ही आएगा इन रेखाओं का। मान लीजिए अगर व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा पर ऐसी अवरोधक लाइंस बन रही हैं तो उसे दिमागी परेशानी हो सकती है। दिमागी परेशानी से मेरा मतलब है कि हो सकता है उसे सर दर्द की समस्या हो, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, जितने भी न्यूरो से रिलेटेड परेशानी होगी वो हो सकती है, अनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ये रेखा देगी। तो अवरोधक रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे हाथ में रेखाएं होती हैं उनके अपने रंग होते हैं, उनकी अपनी मोटाई, पतली चौड़ाई, इस तरह की रेखाएं होती हैं। ठीक, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेखाओं की थिकनेस कितनी है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे थिकनेस की। यहाँ पे मोटा लिखा है मैंने ताकि आपको समझ में आए। अगर रेखा मोटी है, ठीक है, तो हमेशा ये मान के चलिएगा कि बहुत मोटी और चौड़ी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, रेखाएं हमेशा कम चौड़ी हों, पतली हों, स्पष्ट हों, बहुत पतली भी ना हो, जो एक बेसिक थिकनेस होती है उतनी पतली और रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। साथ ही अगर रेखाओं का जो कलर है वो बहुत डार्क है, ठीक है, अगर हाथ में रेखाओं का कलर बहुत डार्क है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो आपको परेशानी देंगी और दुर्भाग्य, संकट, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले होते हैं, बहुत मूडी होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ही आवेश में आ जाते हैं और बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। अगर इस तरह की मोटी, चौड़ी और गहरी रेखाएं हाथ में मिल रही हैं तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रेखाओं का जो शेप है, रेखा किस तरह से ऊपर की ओर उठ रही है। अगर रेखा सीधी जा रही है, अगर रेखा सीधी जा रही है, कहीं से भी रेखा आ रही है, सीधी जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर यही रेखा जो है, अगर यही रेखा आपकी यहाँ तक ऐसी गई, उसके बाद लहरदार हो गई, ठीक, या ये रेखा यहाँ से गई, बीच से टूट गई या ऐसे ओवरलैप कर गई। इसके अलावा मान लीजिए रेखा जो है आपकी वो जंजीर नुमा है। जंजीर नुमा रेखा का क्या मतलब होता है? रेखाओं, ये सीधी रेखा है, इसमें इस तरह के द्वीप जैसे बने, मतलब जंजीर नुमा रेखा है या माला टाइप। तो ये जितने भी फॉर्म है ना रेखा के, ये और ये आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे। जो आपकी इन रेखाओं के मेन ट्रेट्स हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो स्वभाव है, स्वरूप है,
वो आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपको हमेशा ही अशुभ फल मिलेगा। ये अगर मस्तिष्क रेखा इस तरह की है तो दिमागी रोग देगी, सदमा आदि देगी। अगर हृदय रेखा इस तरह की है तो वो हृदय से रिलेटेड आपको जो भी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड या मन इमोशन से रिलेटेड, वो देगी। और अगर जीवन रेखा है तो आप समझ ही सकते हैं, जीवन रेखा से हम जीवन, वाइटल फोर्सेस, आयु आदि को चेक करते हैं, तो ये आपके उस पर भी हानि पहुंचाएगी। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद से अपने हाथों की रेखाओं को देख समझ रहे हैं या अन्य किसी से भी दिखवाते हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको खुद से भी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं कि रेखाओं का धुंधलापन क्या होता है, तो यहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये आपकी रेखा कोई यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक तो मोटी है रेखा, ठीक जा रही है। आगे जाके रेखा कुछ ऐसी पतली सी होती जा रही है। कलर उतना ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आगे जाके रेखा धुंधली सी हो रही है। ठीक है, तो धुंधली होने का क्या मतलब है? रेखा तो रेखा है, लेकिन नहीं, धुंधलापन अच्छा नहीं माना जाता है और इतनी मोटी रेखा भी अच्छी नहीं मानी जाती, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो रेखाओं का धुंधलापन, मोटा होना ज़रूरत से ज़्यादा, ये संकट और दुर्घटना का सूचक माना जाता है। किसी प्रकार की आप दुर्घटना का सामना करने वाले हैं, वो एज आपको चेक करनी पड़ेगी कि किस एज में जाके ऐसी चीज़ हो रही है। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके उपाय ज़रूर करें। तो ये तो हो गई रेखाओं की बात। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा आप और क्या देख सकते हैं, तो उंगलियां, आप हथेली में उंगलियों की स्थिति देखेंगे कि आपकी हथेली में उंगलियां जिस बेस से शुरू हो रही हैं वो सीधा है, कैसा है, और उनकी स्थिति हथेली में कैसी है। इसके बाद जितने भी पर्वत होते हैं हथेली में, आप उन सबको चेक करेंगे, उन सब की विकसित अविकसित स्थिति को देखेंगे, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हथेली में जो निशान होते हैं, कौन कौन से निशान होते हैं मैं बता दूं। ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, स्टार होता है, क्रॉस होता है, तिल होता है, द्वीप होता है, जाल होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे निशान होते हैं हथेली में जो कि पाए जाते हैं और हर एक साइन का अपना रोल है, उनके अपने इफ़ेक्ट हैं। तो वो भी हथेली में कैसा आपको प्रभाव देंगे ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए ये आपकी जीवन रेखा है और ये आपकी कुछ लाइंस हैं। ये जीवन रेखा ऐसे आ रही है और यहाँ पे कहीं पे क्रॉस बन रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस कभी भी अच्छा आपको इफ़ेक्ट नहीं देगा। ये आपकी जो भी जीवन के स्ट्रगल्स हैं, करियर हैं, उनमें बाधा लाएगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है और जितने ऑब्स्टेकल्स यानी कि जितनी भी बाधाएं, रुकावटें दे सकता है वो देगा। तो इसी तरह से बाकी भी अन्य जो साइंस हैं उनके अपने मतलब होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे। एक लास्ट पॉइंट रह गया है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। कोई भी रेखा अगर आपकी एंड में ऐसे द्विमुखी हो रही है, चाहे वो हृदय रेखा हो चाहे वो जीवन रेखा हो, तो रेखाओं का द्विमुखी होना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर द्विमुखी के साथ साथ और भी कुछ ऐसे निकल रहे हैं लाइंस, या उसके साथ और कुछ भी जा रहा है, या उस द्विमुखी में कोई रेखा ऐसे बन रही है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। वो आपको देखना पड़ेगा कि किस रेखा पर है और उसी के अनुसार उसका फल आपको बताया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इस तरह से द्विमुखी है तो वो बहुत अच्छा फल देगी। तो ये कुछ बेसिक्स थे पाम लाइन्स के बारे में।
जो मैंने आज इस वीडियो में कवर किए हैं, मुझे उम्मीद है कि अब उन लोगों की जो क्वेरीज थी, जो कन्फ्यूजन था, वो क्लियर हो गया होगा कि उनके हाथ में रेखाएं तो हैं, ऊपर की तरफ भी जा रही हैं, लेकिन जैसा आपने बताया वैसा फल नहीं मिल रहा है। वो फल क्यों नहीं मिल रहा है वो आप इस वीडियो से समझ जाएंगे कि रेखाएं कैसी हैं। आप पहले उनको समझें, रेखाओं का स्वरूप क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आप उन रेखाओं को चेक करें और आप उनकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आगे इस वीडियो के एंड में मैं वो डिटेल शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह का कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।